नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, या फिर आगामी आप देखेंगे आने वाले माह में आपकी जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है, उसके दृष्टिगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधुनिक भारत का इतिहास से, या आप कह सकते हैं मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास तक जो इम्पोर्टेंट मैगजीन, समाचार पत्र और पुस्तकें हैं। तो साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, देखने में भी बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। अब आज के इस वीडियो में हमने उन्हीं मैगजीन, समाचार पत्रों और पुस्तकों को रखा है जो इससे पहले आयोग की परीक्षाओं में आपसे पूछे आ चुके हैं। तो एक बार बहुत ध्यान से देखें और जितनी भी ये चीज़ें हैं उनको रट लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो बाद में बहुत अफसोस होता है कि इतना आसान सा प्रश्न आया था, उसके बाद भी हमारा प्रश्न गलत हो गया। इसके अलावा मित्रों, यहाँ पर ये जो वीडियोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, उन सभी के PDF सुदृष्टि पीसीएस का अभी तक एक टेलीग्राम ग्रुप था, लेकिन आप देखेंगे 1-2 दिन पहले ही इसका एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, ठीक है? तो सुदृष्टि पीसीएस का जो आधिकारिक टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, डाटा है, वो अब अपलोड किए जाएंगे और एक प्लेलिस्ट टाइप की वहाँ पर बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण अब आपके वीडियोज़ हैं या PDF हैं वो वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो उनको आप एक बार ज़रूर देखें और आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज MCQ सेशन नहीं है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं आपकी वो यहाँ पर संकलित की गई हैं, उनको आप एक बार जरूर देखें ध्यान से। जैसे सबसे पहले अगर एनी बेसेंट की हम बात करें मित्रों, तो आपको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है? तो ये दो तथ्य महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा अगर इनके लेखों की बात करें, पुस्तकों की बात करें, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये आपका किसका है? तो ये आपका एनी बेसेंट का है, ठीक है? इसके बाद मित्रों, अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखा था? तो आप कह सकते हैं 1909 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1909 में हिंद स्वराज लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंद स्वराज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको स्टेराइल और प्रोस्टिट्यूट का भी दर्जा दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की। इसके अलावा यंग इंडिया, न्यू इंडिया आपकी थी एनी बेसेंट की, यंग इंडिया, और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है आपकी यंग इंडिया, ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कहां पर की थी महात्मा गांधी जी ने? तो आप कह सकते हैं गुजरात में की थी, जब ये साबरमती आश्रम में रहते थे, ठीक है? साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहीं पर एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी, यंग इंडिया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, गुजरात में। इसके बाद मित्रों, अबुल कलाम आजाद की, मतलब आप कह सकते हैं अनेकों बार परीक्षा में ये चीजें पूछी आ चुकी हैं और बार बार गलतियां होती हैं। तो अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। और एक और है, आप और याद रखिए, एक अल हलाल। तो इंडिया विंस फ्रीडम और अल हलाल ये दोनों किसकी हैं? अबुल कलाम आजाद की। अगर मनुबेन गांधी की बात करें तो बापू मेरी माँ, बापू माई मदर, ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी मनुबेन गांधी जी की, ठीक है? इसके अलावा मित्रों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई, आप सभी को पता है। मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने, आप कह सकते हैं, गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी में लिखी थी, ध्यान रखना है आपको। मांडले जेल में गीता रहस्य इन्होंने लिखी थी, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भगवत गीता पर ये एक टिप्पणी है, ठीक है? इसको श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का भी दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा मित्रों, केसरी और मराठा ये दो समाचार पत्र हैं जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित हैं। ध्यान रखना है आपको क्या, कि केसरी ये मराठी लैंग्वेज में थी और जो मराठा है ये आपकी अंग्रेजी भाषा में थी, है ना? ये प्रश्न पहले पूछे आ चुके हैं। केसरी जो है, ध्यान रखना, ये मराठी में थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में, और दोनों ही किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद मित्रों, अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम, बंगाल विभाजन 1905 का जो भंग है, बंगाल विभाजन है, उसकी आलोचना की गई है। वंदे मातरम में किसकी रचना है? अरविंदो घोष की। इसके अलावा इनके ग्रंथ के क्या नाम है? तो आप कह सकते हैं द लाइफ डिवाइन,
द लाइफ डिवाइन, ये आप कह सकते हैं इनकी एक पुस्तक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी इनकी एक पुस्तक है, या आप ग्रंथ कह सकते हैं। द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और एसेज ऑन द गीता। एसेज मतलब निबंध जो होते हैं, है ना, गीता पर निबंध, या एसेज ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और द लाइफ डिवाइन, ये सभी किसके हैं? अरविंदो घोष के हैं। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि आप देखेंगे कि पुस्तक का जो टाइटल है वो भी ऐसे ही है, तो परीक्षा में आपसे ऐसे ही ये पूछा जाएगा। तो ग्रंथ है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन द गीता, ये तीनों किसकी हैं? अरविंदो घोष की। इसके अलावा वंदे मातरम, ये एक लेटर है, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन की आलोचना इसमें की गई है 1905 के, अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये हैं जितने भी आपके न्यूज़पेपर और बुक्स हैं। इसके अलावा मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अगर हम बात करें तो दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी परीक्षा में पूछा चुका है। और आनंद मठ, ये आप सभी को पता है कि सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1763 से 1800 के बीच में, उसके विषय में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ लिखा था। इसके अलावा देवी चौधरानी, तो ये तीन पुस्तकें हैं, दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी। आनंद मठ टिप्पणी कह सकते हैं, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी, तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी थी ब्रिटिश की, है ना, कि यहाँ का जितना भी संसाधन है वो धीरे धीरे ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इस पुस्तक के द्वारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है, या जो असली मंशा है ब्रिटिश की भारत के प्रति, वो दादा भाई नौरोजी जी ने यहाँ पर उजागर की थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डॉक्टर रफीक जकारिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक कौन सी है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी बुक है? डॉक्टर रफीक जकारिया की। पहले भी आयोग की परीक्षाओं में ये पूछा चुका है प्रश्न। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर, इन दोनों लोग की पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट ये पुस्तक किसकी है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसके बाद मित्रों दुर्गा दास, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे करजन से नेहरू तक, उसके बाद का भारत, करजन से नेहरू तक और उसके बाद का भारत, ये पुस्तक किसकी है? ये है दुर्गा दास की पुस्तक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जो लेख हैं आप कह सकते हैं द हितवादी, द हितवादी या हितवाद जो है ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले का था, और ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, ध्यान रखना है, ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। हितवादी ये किसका है? ये आपका है गोपाल कृष्ण गोखले का। इसके बाद मित्रों महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन या जेल बंद, जो कारागार होता है वहां के जो गीत हैं, सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन, ये किसकी पुस्तक है? ये है महात्मा गांधी जी की। ध्यान रखिएगा ये लेख किसका है? महात्मा गांधी जी का है। यहां पर उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया गया है जो परीक्षा में आपसे बारंबार पूछे जा रहे हैं। अब ये सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन के बाद आप देखेंगे उपनिषदों से संस्कृत भजनों और गीतों के अनुवाद की पुस्तक है ये सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। जो सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन है ये पुस्तक किसकी है? जो उपनिषद हैं या जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं उनसे संस्कृत भजनों और गीतों के अनुवाद की ये पुस्तक है सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी जब थे तो आप कह सकते हैं 1930 में। अब यहाँ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है पूना पैक्ट जब हुआ था, तो पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? तो आप कह सकते हैं पूना पैक्ट इन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पैक्ट किसने करवाया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया था 1932 में। तो आप देखेंगे 1930 में महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और उसी टाइम पर इन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है आपकी लाला लाजपत राय जी के कुछ लेख हैं, जैसे मेरे निर्वासन की कहानी। मेरे निर्वासन की कहानी ये किसकी है? ये है लाला लाजपत राय की। अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा चुका है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की है। और आत्मकथात्मक लेखन, आत्मकथात्मक लेखन ये भी आपकी लाला लाजपत राय के ही लेख हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, मेरे निर्वासन की कहानी, अनहैप्पी इंडिया और आत्म कथात्मक लेखन, ये तीनों किसके हैं? लाला लाजपत राय के। इसके बाद मित्रों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, अब इनका नाम जैसे ही आता है तो हम लोग के मन में एक बात आती है, सरेंडर नॉट बनर्जी। जो मूवमेंट हुए थे आप देखेंगे 1875, 1876, 1876 में ही इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन
एसोसिएशन कब हुई थी? 1876 में, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की जो पुस्तक है वो है आपकी अ नेशन इन द मेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है अ नेशन इन द मेकिंग। इसके बाद इंडिया स्ट्रगल या इंडियन स्ट्रगल, ये भी आपकी किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की। आगे आपको मिल जाएगा, यहां पर मैं जगह नहीं है, आगे आपको मिलेगा ये चीज। द इंडियन स्ट्रगल ये भी आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, और द नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ये भी आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद जेसी मार्शमैन, समाचार दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेसी मार्शमैन, समाचार दर्पण, ये किसकी है? जेसी मार्शमैन की। इसके बाद मित्रों राजा राम मोहन राय, आप देखेंगे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसकी है? ये आपकी है राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय की एक और पुस्तक है मिरातुल अखबार, आप कह सकते हैं वीकली है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाई गई थी मिरातुल अखबार। और प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस ये किसकी है? ये आपकी राजा राम मोहन राय की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में आपसे पहले पूछे आ चुके हैं। महात्मा गांधी जी का यहां पे देखेंगे कुछ और यहां पर लिखी हुई पुस्तकें, जैसे द इंडियन ओपिनियन, ये भी वीकली है ना। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी थे तो वहां पर इन्होंने प्रकाशित की थी द इंडियन ओपिनियन। तो ये द इंडियन ओपिनियन किसका है? ये भी पूछा चुका है, महात्मा गांधी जी का। और कहां पर इसका प्रकाशन हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1909 में ये आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके बाद इंडियन अनरेस्ट, ये किसकी है? तो ये है वैलेंटाइन शिरोल की, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, मतलब भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा किसको बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक को। और इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडी सावरकर की कुछ यहां पर पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे हिंदुत्व और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दो पुस्तकें हैं, हिंदुत्व और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी? तो आप कह सकते हैं जो 1857 का आपका रिवोल्ट हुआ था, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखी गई थी द हिंदुत्व। तो द हिंदुत्व और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ताराचंद, इनकी एक बुक पूछी गई है आपसे कमीशन के एग्जाम में, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, है ना, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये किसकी पुस्तक है? ताराचंद की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आरसी मजूमदार की अगर हम बात करें तो सिपाही विद्रोह और 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये पुस्तक किसकी है? आरसी मजूमदार की है, ये भी आपसे पूछा चुका है। रुद्रांशु मुखर्जी अवध में विद्रोह 1857 टू 58, मतलब ये जो पुस्तकें हैं आप देखेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि 1857 के रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था। मित्रों रुद्रांशु मुखर्जी जी ने इसी उपलक्ष्य में अवध में विद्रोह 1857 टू 58 ये पुस्तक लिखी है। इसके बाद सर सैयद अहमद खान तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपसे परीक्षा में पूछा चुका है। सर सैयद अहमद खान, इनकी पुस्तक है तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक। इसके बाद मित्रों ह्यूग टॉय, इन्होंने स्प्रिंगिंग टाइगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी 2-3 बार आपसे परीक्षा में पूछा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। ह्यूग टॉय इन्होंने पुस्तक लिखी है स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है मित्रों, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जीवन आप कह सकते हैं शैली है या उनकी लाइफ हिस्ट्री है, उसके बारे में यह है द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसके बाद मित्रों जयप्रकाश नारायण संघर्ष की ओर, मतलब टुवर्ड्स द स्ट्रगल, ये पुस्तक थी किसकी? जयप्रकाश नारायण की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपसे परीक्षा में पूछा चुका है, संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, द इंडिया डिवाइडेड या विभाजित भारत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द इंडिया डिवाइडेड या विभाजित भारत, आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मित्रों फिलिप्स टैलबॉट भारत के विभाजन के अमेरिकी गवाह, भारत के विभाजन के अमेरिकी गवाह मतलब अमेरिकन विटनेस ऑफ द इंडियन डिवीजन, ठीक है। तो भारत के विभाजन के अमेरिकी गवाह जो हैं, ये पुस्तक थी फिलिप्स टैलबॉट की, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली पुस्तक है हमारी भगत सिंह की जो लेख हैं, जैसे कि आपका स्वप्नलोक का परिचय, स्वप्नलोक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, ये पुस्तक किसकी है? भगत सिंह की है, स्वप्नलोक का परिचय। इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूं, ये एक एस्से था,
ध्यान रखिएगा, ये एक निबंध था, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसका था, तो ये आपका भगत सिंह का, भगत सिंह के द्वारा लिखित एक निबंध था, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके अलावा स्वप्न लोक का परिचय, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये आपकी पुस्तक थी भगत सिंह की। इसके बाद मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन लिखा था। बंदी जीवन किसका है, तो ये आपका सचिंद्र सन्याल का है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भगवती चरण वोहरा, ये सारे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट हो गए हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं उन सभी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन या द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कह सकते हैं भगवती चरण वोहरा के द्वारा। इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री, द इंडियन सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिस्ट, ये पुस्तक किसकी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। ये पुस्तक इन्होंने कहाँ लिखी थी, तो जब ये लंदन में थे तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, द इंडियन सोशलॉजिस्ट या भारतीय समाजशास्त्री, लंदन में, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके बाद मित्रों लाला राम शरण दास, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी ड्रीम लैंड, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, ये है भगत सिंह की। लेकिन अगर सिर्फ ड्रीम लैंड पूछा जाए या स्वप्न लोक पूछा जाए तो ये आपका लाला राम शरण दास की पुस्तक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश, 1936 में लिखी गई थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर आप कह सकते हैं यहां पर जाति का विनाश, 1936, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी, जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी, ये किसने लिखा है, तो फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। लुई फिशर, इन्होंने लिखा था महात्मा गांधी का जीवन, लुई फिशर ने लिखा था महात्मा गांधी का जीवन। जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी, ये लिखी थी फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस ने। महात्मा गांधी एक जीवन, ये लिखा था लुई फिशर ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए मित्रों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, भारत के विभाजन के दोषी और इतिहास का चक्र, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, और भारत के विभाजन के दोषी, मतलब कल्प्रिट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के विभाजन के दोषी और इतिहास का चक्र, ये दोनों किसकी पुस्तकें हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। इसके बाद मित्रों एच.वी. हडसन, इनके द्वारा लिखा गया था द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड, जो इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ था उसके विषय में द ग्रेट डिवाइड पुस्तक किसने लिखी थी, एच.वी. हडसन ने। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है विश्व इतिहास की झलकियां, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है, इन्हीं की पुस्तक है विश्व इतिहास की झलकियां, जवाहरलाल नेहरू या जेएल नेहरू की। इसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, इनकी पुस्तक है कैप्टिव लेडी, ठीक है, कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त, इनकी पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपसे परीक्षा में पूछा चुका है। कैप्टिव लेडी किसकी है, तो माइकल मधुसूदन दत्त की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गोरा, ध्यान रखिएगा, जो गोरा लेख है ये किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू जी ने लिखा था द ब्रोकन विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी लिख दे रहा हूं, द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग किसका है, सरोजनी नायडू का है, द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। चितरंजन दास, इन्हीं को देश बंधु की उपाधि भी दी गई थी, चितरंजन दास जी को, और इनका था भारतीयों के लिए भारत, है ना, इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए भारत, ये पुस्तक है चितरंजन दास की, जिन्हें देश बंधु की उपाधि भी दी जाती है। दिलीप मुखर्जी, इन्होंने टेररिस्ट या आतंकवादी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का टाइटल था आतंकवादी या टेररिस्ट, किसके द्वारा, दिलीप मुखर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए महात्मा गांधी, आप कह सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आप सभी को पता होगा। अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखा गया है भारतीय संस्कृति की नींव, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर या फिर भारतीय संस्कृति की नींव, ये आपकी अरविंदो घोष की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है बहुविवाह और बाल विवेहर दोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुविवाह और बाल या बाल विवेहर दोष, ठीक है, जो बेसिकली जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उनके ऊपर है ये, बाल विवाह दोष और बहुविवाह। इसके बाद दीन बंधु मित्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीन बंधु मित्रा ने क्या लिखा है, नील दर्पण, जो आपका नील विद्रोह हुआ था 1859 का, उसके उपलक्ष्य में नील दर्पण किसकी टिप्पणी है, दीन बंधु मित्रा की टिप्पणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था, नील क्रांति हुई थी, उसके उपलक्ष्य में लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र की किताब है आपकी शतरंज के खिलाड़ी। अब मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं ये चेस के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो इन्होंने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद मित्रों देवकी नंदन खत्री,
चंद्रकांता आप देखेंगे मोस्ट फेमस, बहुत ज्यादा पॉपुलर है चंद्रकांता, तो ये किसकी है? देवकी नंदन खत्री। इसके बाद विष और अमृत, ये आपका था अमृतलाल नागर का। विष और अमृत ये किसकी पुस्तक है? अमृतलाल नागर की। और चिदंबरा ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। तो चिदंबरा है सुमित्रा नंदन पंत की, विश्व और अमृत, विष और अमृत है अमृतलाल नागर, चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं, अगली पुस्तक है शरत चंद्र चटर्जी जी की देवदास। तो देवदास किसका लेख है? शरत चंद्र चटर्जी जी का। जयदेव के हैं गीत गोविंद। इसके बाद मित्रों बॉम्बे क्रॉनिकल, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, मुंबई से प्रकाशित की गई थी फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। मुंबई से प्रकाशित हुई थी फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, ठीक है, द बॉम्बे क्रॉनिकल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी है? 1867 में लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स, जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता है इकोनॉमी में आप देखेंगे जो कैपिटलिज्म होता है उसके ऊपर टिप्पणी की गई है, और यह एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो दास कैपिटल जब आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। इसके बाद एम.एन. रॉय, आप कह सकते हैं इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पर? ताशकंद में। तो ताशकंद कहां पर है? आप कह सकते हैं कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है उज्बेकिस्तान का। तो वहां पर एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और इन्होंने लिखा था वैंगार्ड। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनके लेख का नाम क्या था? वैंगार्ड। इसके बाद मित्रों चंद्रेश्वर जो है इनके जो लेख हैं वो है राजनीतिक रत्नाकर, राजनीतिक रत्नाकर। विद्यापति की अगर बात करें मित्रों तो इनकी जो पुस्तकें हैं ये भी आपसे आयोग में पहले पूछी जा चुकी हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा ये किसकी पुस्तकें हैं या किसके लेख हैं? तो आप कह सकते हैं ये राइटिंग्स हैं विद्यापति के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवाब वाजिद अली शाह, इनकी एक पुस्तक है किस्सा राधा कन्हैया। किस्सा राधा कन्हैया ये किसकी लेख हैं? तो आप कह सकते हैं नवाब वाजिद अली शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब कुछ और है, लास्ट है बस, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा। आई होप ये सभी आपको पता होगा। भारत दुर्दशा कई बार पूछा गया है, भारत दुर्दशा, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी चौपट राजा ये भी नहीं संबंधित है। राष्ट्र कवि का दर्जा किसको दिया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था, और मैथिली शरण गुप्त का था भारत भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वो प्रश्न है साथियों जो अक्सर परीक्षा में हमसे मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाते हैं। तो भारत भारती किसका है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का। और ये कई बार आप कह सकते हैं अनगिनत बार आपसे परीक्षा में पूछा चुका है। जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी जेल डायरी। जेल डायरी किसकी है? तो अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, भगत सिंह है ना, उनके नाम पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जयप्रकाश नारायण जी की है जेल डायरी। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया जो लेख था वो आपका था कैथरीन मेयो का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो भी वीडियोस डाली जा रही हैं उनको कृपया करके आप लोग जरूर देखें एग्जाम देने से पहले एक बार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके परीक्षा संबंधित वही अब यहाँ पर कवर किए जाएंगे वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू सो मच।